अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सर्वेस चल रहे थे, सर्वेस के बाद अब हमने एक प्रोग्राम का फ़ैसला किया जो ख़ास तौर पर हम करेंगे शहर फैसलाबाद के अंदर दिल चौक घंटाघर में, क्योंकि इस चौक घंटाघर में फैसलाबाद के 10 कौमी असम्बली और 21 MPA के हलकों के अंदर सूबाई असम्बली की बात करें तो हर जगह से लोग मौजूद होते हैं। लोग आते हैं और यहाँ अपनी शॉपिंग भी करते हैं। रोज़मर्रा पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सवाल आज का ये है कि इलेक्शन होंगे, दिन बहुत कम रह गए हैं, आगे होगा क्या? मैं किसी जमात का नहीं पूछूंगा। हलकों में गए, हलकों से लोगों से पूछा आप किसको वोट देना चाहते हैं। किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की सपोर्ट का ऐलान किया। कोई नून लीग के साथ था, कोई पीपल्स पार्टी के साथ था, कोई तहरीक लब्बई के साथ था, कोई जमात इस्लामी के साथ था, कोई मरकज़ी मुस्लिम लीग, और कोई जो जिसके साथ हो उसका कोई आज़ाद उम्मीदवारों के साथ था। आज का सवाल सिर्फ ये है कि लोग इलेक्शन के बाद उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं कि जो भी गवर्नमेंट है वो किसी भी जमात की हो, तो लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, होना क्या चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिटी बुहाना का। बुहाना के रहने वाले हैं, यानी कि चिन्योट के। जी, डिस्ट्रिक्ट चिन्योट बुहाना। क्या क्या काम करते हैं? बाटा इस पर काम करते हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्शन के बाद उम्मीद क्या है, क्या होना चाहिए बेहतर? कोई भी आए, ये छोड़ दें आप किसके साथ हैं, बस ये उम्मीद क्या लगाई? इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ बस। कैसा? अच्छा होना चाहिए, मुल्क को मसलन साफ सुथरा रहना चाहिए, मसलन माहौल अच्छा होना चाहिए, यानी कि चोरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। एक आम बंदे की तनख्वाह भी हो सही, हाँ जी, आम के गुजारा भी उसका होना चाहिए, सब कुछ हो अच्छा। चलो अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ठीक ठाक हो? गर्मी घट गई लेकिन तुम काफ़ी चुस्कियाँ ला रहे हो। हाँ जी, तुसी पीना सर। नहीं बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ज़रा अटकेली कर रहा था। कैसे देख रहे हैं कि इलेक्शन अब होने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो इंशाल्लाह अच्छी होगी, रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला। वो छोड़ दें, क्योंकि देखें ना जो आएंगे अब उनको मानना तो पड़ेगा, जो मानना जैसे पड़ेगा, तो बिल्कुल। क्या उम्मीद है उनसे? मुतालबा क्या करेंगे? उनसे क्योंकि अब मुतालबा महंगाई कम करें, ये बेईमानी कम करें, लोगों को रोज़गार दें, जो भी आए, ठीक है, नीयत अच्छी लेके आएँ, बाहर ना लोग जाएं, यहाँ पे रोज़गार पाकिस्तान में करें। बाहर जाना हमारे बस की बात नहीं। इलाज इधर अच्छा होना चाहिए, सेहत तालीम और बाकी सहूलियात हाँ, बाकी सब सहूलियत मिली। पाकिस्तान जिंदाबाद। चले, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कह रहे हैं सहूलियात जो हैं उनका फरावानी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। पीछे चलते हैं कुछ दुकानदार। अस्सलाम वालेकुम जी। जी ठीक ठाक हो? इधर आ जाओ तुम मेरे को। कितने रहने वाले हो? ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮਰਜ਼ੀਪੁਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ NA 103 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਉਹ ਸਰਵੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਬਣਾ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਗਟਰ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? कोयटा से है। कोयटा के, माशाल्लाह। बलूचिस्तान हमारे बहुत ज़रखेज़ इस वक्त ज़रखेज़ है, मादनियात से ज़राअत में भी अब तो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ हो रहा है। क्या देखते हैं कि उम्मीद हम क्या लगाएंगे, मतलब जो आने वाले लोग हैं वो क्या करें? वो अच्छा काम करे, कैसे? मुल्क का बुनियादी मसाइल है वो अच्छा करे, यानी कि सी पैक जल्दी बन जाए ताकि लोगों को रोज़गार मिले। हाँ, सिफेक और काम भी एक सिफेक नहीं कैसे? और भी बुनियादी मसाइल बहुत है ना। कैसे आपके इलाके में कौन से मसाइल है जो आप समझते हैं उनको तरजीही बुनियादों पे हल होना मेरे चाहिए? इलाके में ना अस्पताल है, ना स्कूल है, ना यूनिवर्सिटी है, ना कुछ है, बस वो बनने चाहिए। हाँ तो बहुत शुक्रिया। आप पढ़े हैं? हाँ। कितना? 6। चले, अल्लाह पाक खैर करे। देखें ये कोयटा से थे हमारे भाई, उनका कहना है कि तालीम जो है वो आम होनी चाहिए, सेहत की सहूलियत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सब खैरियत से? आप कहाँ के रहने वाले हैं? फैसलाबाद से। किस जगह से? गुनानपुरा। NA 103 में ही खड़े हैं, वहीं के यहाँ रहने वाले। भाई साहब बहुत सारे इलेक्शन आपने देखे हैं, आपने भुगताए होंगे, देखे होंगे, लोग आते हैं। अब इलेक्शन तो होंगे, कोई ना कोई तो जीतेगा। क्या करना क्या चाहिए जो भी जीत के आए? उनके नाम आज प्रोग्राम हमारा सिर्फ ये है कि कोई किसी जमात में किसी, हमें कोई गर्ज नहीं, हमें ये है कि उनको हम पैगाम एक पहुँचाएँ, जो भी जीत के जाए वो ये याद रखे कि अवाम उनसे इस वक्त चाहती क्या? अवाम ये चाहती है जो जितने भी लीडर हैं 2000 10,000 20,000 जो मुल्क के वफादार भी एक भी नहीं उनसे, इनसे एक भी वफादार। अब घर में करते सुकून करते, लड़ाई एक बोलता खामोश हो जाता है, इनफरादी लड़ाई हो रही है, नहीं वो खामोश हो जाता है दूसरा, ताकि चलाना जो उसने है। जब मुल्क का कोई बात है सब ऊपर उठते हैं, कोई मुल्क के हक में नहीं है।
तो इनको यानी कि आप ये तलकीन कर रहे हैं कि मुल्क के साथ वफादारी निभानी अवलीन तरजीह रखनी। ये मुल्क के खिलाफ है, वफादार भी नहीं, खिलाफ है मुल्क के, तो हम तमाम उससे मुतालबा 10-20 कर लोग खिलाफ मुल्क के। चलें, भाई साहब कह रहे हैं कि इनका मैसेज ये था कि आप वफादारी जो है वो अपने मुल्क से, क्योंकि देखें वोट हमसे लिया है, हाँ वोट हम दे रहे हैं तो वफादारी भी हमारे साथ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? मैं निगहबानपुर का। निगहबानपुरा। अच्छा, आपने भी वोट डालते रहे होंगे इलेक्शंस के अंदर, क्या उम्मीद क्या है जो भी आए, कोई भी है, मुझे कोई नहीं गर्जी, किसी भी हल्के में कोई है, जमात कोई है, इनको सोचना चाहिए कि गरीब आवाम के लिए लेकिन रिलीफ देना चाहिए, गरीब के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए कुछ करें। ये सड़कें वगैरह पुल वगैरह तो ये बनते ही रहते हैं, ये तो महकमों का काम है, उन्होंने बनाना देखें ही है। फैसलाबाद में 1000 कमरे शॉर्ट हैं स्कूलों के, हाँ, 10,000 टीचर शॉर्ट है, डॉक्टरों की शॉर्टेज shortage है, है। अस्पतालों की शॉर्टेज है। ये निगरान हुकूमत ने कुछ किया काम जिसमें हमें थोड़ा सा अस्पतालों के अंदर रेनोवेशन हुई है, अदरवाइज़ हमें तो कुछ मिला ही नहीं फैसलाबाद को, जो सच्ची बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखे ना, जो रोड सही थे उनको भी अब तोड़ दिया गया, पता नहीं किस लिए, क्या मकसद है उनका। ये तालीम पे जोर देना चाहिए ताकि तालीम और लोगों सेहत को अव्वल। शऊर आए, उनको पता चले कि अच्छे और बुरे की तमीज़ बुरे- हो, अच्छे और बुरे की की तमीज़ हो, ताकि सब कुछ ठीक हो जाएगा हाँ, वो ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। एक इंसान को पता हो कि यार ये मैं काम अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, उसको पता हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? बाजोड़ के, माशाल्लाह। क्या देख रहे हैं आप भी, वोट कास्ट करते हैं वहाँ? हाँ, क्यों नहीं। तो क्या देखते हैं कि बाजोड़ के अंदर क्या आपको लगता है कि चीज़ें होनी चाहिए, जो आप कोई उम्मीद लगाए हैं कि कोई भी आए तो वो क्या करे आगे? असल में बाजौड़ में सबसे पहले अमन ज़रूरी है, फिर बिजली का मसला है, सारा मसला है बाजौड़ में। अभी तक कोई भी आप लोगों ने बड़ी तवील जंग लड़ी है इस मुल्क की सालमियत की। हाँ, वो जो इतना ब्लास्टिंग हुए, हाँ। रोडों में बड़े बड़े गाड़ी अभी भी मौजूद है, अभी भी। ठीक है। जब बारिश होते तो गाड़ी भी नहीं चल सकती, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही दोबारा एक मॉडल सिटी बननी चाहिए बाजोड़। हाँ। ये मुतालबा है। हाँ, यही मुतालिबा है, हर चीज़ का मसला है, स्कूल का है, हॉस्पिटल का है, ठीक है। दूसरा बात यह है कि जो हॉस्पिटल है वो दूर जाना खाली पड़ता पड़ी है, है, सब कुछ भी नहीं है उधर, तो बस गद्दों जैसा ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक चलिए है। अल्लाह पाक खैर करे, हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक खैर करे, आफियत करे और बेहतरी की ओर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं? फैसलाबाद के किस जगह के? इस्लाम नगर। इस्लाम नगर। NA 104 और PP आपकी 112 है। 112। क्या उम्मीद लगाई हुई है जो नए आने वाले लोग हैं, वो क्या करना चाहिए, कोई भी आए, क्या आपको लगता है? कुछ बंदों ने सोचा होता है ना कि यार ये भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, उनमें से कुछ हमारे साथ सर मुंतकर ते जिन्हें भी आए कोई एडा खास चलो काम ਅਸੀਂ ते किसी ने ਉਮੀਦ ਲਾ ਲੈਣੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ मुतालबत सूरत है गुरतवा अली गुरतवा कहिए भाई का ये मतलब है कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए कि मतलब हर वोटर को उसका हक है उनको हक इस्तेमाल करना चाहिए किसी मेरे ख्याल में। अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम महमूदाबाद के लारियाड़ा के पास। अच्छा, हमें ये नहीं लगता कि मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि वोट कास्ट करते वक्त जो वोटर है उससे भी अपने नफ्स से ज़रा जवाब लेना चाहिए कि मैं वोट किसको कास्ट कर रहा हूँ, और फिर मेरे ख्याल शफाफ खुद ही हो जाएंगे। कुछ लोग ये होते हैं, हम इसका हया कर लिया, साथ खड़े का हया कर लिया, चौधरी का कर लिया, महल्लेदार कर लिया। ये अपना ज़मीर तो नहीं गवारा करता। बहरहाल जो वोट है वो अपने ईमान से और दिल की आवाज़ से देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए किसी यार दोस्त की खातर अपना वोट भी खराब कर लें और किसी का नुकसान भी हो जाए। 5 साल के लिए अपने आप को भी अपने आप को भी जलील कर लें, क्योंकि उन्होंने कुछ करना नहीं। ऐसा कुछ बंदा करना चले नहीं, गया, वो बिल्कुल। कुछ चुप करके बैठा रहे, वो चाय पिया है, हम देखी जाए कि बड़ा शरीफ आदमी है। नहीं, हम तो आने वाली गवर्नमेंट का अप्रिशिएट करेंगे, जो भी आए, ये तो जो भी आए वो उससे हमें कोई तल्लुक नहीं है। हमारा जो वोट है हम उसको ही कास्ट करेंगे जो हम कहेंगे। बहुत शुक्रिया। वोट कास्ट करने के हवाले से हमारा बुनियादी सवाल ही आज ये है कि जो आने वाले लोग हैं उनसे उम्मीद क्या लगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के रहने सलाम। वाले? बहु लगे बाहू वाले। सर जी कोई भी आवे माड़े बंदे ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ। ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਪੋਰਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਨਾ ਰਹੀ, ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ? ਇੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਭਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ। अस्सलाम वालेकुम। कित्थों दे रहने वाले? महंगाई इन्नी है सर 10 दिन हो गए कित्थों दे रहने वाले हो? हैं बाहू वाले सर रिहायश ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋ। हाँ जी किराए ते मकान है ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? आने वाले ਨੂੰ हर चीज़ सस्ती करनी चाहिए जी, आटा सस्ता करना चाहिए, खाण पीण ਨੂੰ सस्ता करना चाहिए, कारोबार भी होना चाहिए, नाल को मजदूर ਨੂੰ सहूलत होनी चाहिए सर। सहूलत है ही नहीं मजदूर वास्ते। वो है नहीं कि
सहूलत कोई नहीं है, ये मजदूर हैं और बेसिकली घंटाघर के इतराफ़, चारों इतराफ़ जो है मजदूरों की एक बड़ी लोग खड़े होते हैं। एक दोस्त है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बड़ा वज़न उठाया हुआ आपने ऊपर, रोज़ हलाल रोज़ी के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी नेकी है। मजबूरी का नाम है। नहीं मजबूरी नहीं, ये हलाल रिज़्क़ सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत है कि आप मेहनत करके कमा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पेशावर के। क्या उम्मीद है कि कोई भी आए, जो भी आए, ना मुझे पता ना आपको पता, ये तो 9 तारीख को पता लगेगा, आप उससे उम्मीद क्या लगेंगे, क्या होना चाहिए, क्या उनको करना चाहिए? किसी के बारे में मतलब जो भी उम्मीदवार अभी जीत के आएंगे, जो जमात आएगी सियासत में इलेक्शन जीत के, क्या उनसे उम्मीद है कि वो क्या ऐसे काम है जो आपको लगता है वो ज़रूर होने चाहिए? ऊँट के बारे में बात है। ऊँट के बारे में? हाँ जी। ऊँट मेरा वो बेचारा का है जिसने। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, वोट जिसको मर्जी डालें, क्योंकि देखें यहाँ कोई PTI का होगा, कोई नून लीग का होगा, कोई पीपल्स पार्टी का होगा, कोई जमात इस्लामी है, कोई तरीके लब्बई का। मैं पूछ रहा हूँ जो जीत के आएगा उसे क्या करना चाहिए? कोई भी जो भी जीते। महंगाई थले आटा सस्ता करो, चीनी क्यों सस्ता करो, मजदूरी और नहीं लभदी। कितनी उम्र होगी? मैं 70-75 साल हो चली मजदूरी कर दिया। तो कुछ बनाया की बनाना, पूरा ही नहीं फटता पिया। अच्छा जट्टा जाना हो तो किराया को नहीं। बिल्कुल सही है। यहाँ मोटरसाइकिल सवार। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? कहाँ के रहने वाले हैं? रज़ाबाद। थोड़ा सी जगह दे देंगे, आपके पास आपके साथ गुफ्तगू होती है। कोई भी आए, जो भी आए, ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, क्या उम्मीद है कि उनको करना क्या चाहिए आके? उनको ये करना चाहिए, जो उनसी भी महंगाई है इनको कंट्रोल करना चाहिए। जो उनसा गरीब आदमी इधर मजदूरी मेहनत मजदूरी कर रहा है उसके साथ चलना चाहिए। तो कैसे अच्छे तरीके के साथ डील करना चाहिए। और जो उनसे भी ये सियासतदान बैठे हैं, महंगाई की वजह से गरीब आदमी खाना नहीं खा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी आए मुल्क वास्ते अच्छा हो तो कामयाबी हो, खैर आफियत का हो। जो भी आए वो खैर आफियत के लिए हो और कुछ अच्छा करे ताकि किसी के लिए भला हो। अस्सलाम वालेकुम यार, भागे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं इधर काम करता हूँ। किधर? इधर अलकौसर। रहने वाले कहाँ के? रहने वाला टोबा टैक्सिंग। टोबा टैक्सिंग का। देखिए पहले चिन्योड़ का मिले, फैसलाबाद के मिले। अच्छा, वोट आप जिसको कास्ट करेंगे वो आपकी मर्जी है। आप क्या समझते हैं कि जो भी आए टोबे के कौन से मसाइल हैं जो हल होने चाहिए? यहाँ पे महंगाई बहुत है भाई, जो भी आता है अपनी कुर्सी के लिए आता है। पहले इमरान खान आया। देखिए अब जो भी आएंगे ना, नए आएंगे, वो पहले भी आ चुके होंगे या नहीं भी होंगे, वो छोड़ दें। हमने जो भी आए अच्छे के लिए आए, लेकिन महंगाई बहुत है, महंगाई कम करे। हमें तो महंगाई कम चाहिए। आपको लगता है कैसे कम कर सकते हैं ये देखें, अब नवाज शरीफ आएगा, इमरान खान तो नहीं जो भी आए। मैंने किसी से भी नहीं पूछा अभी तक। देखें यहाँ इमरान खान के सपोर्टर बहुत होंगे, पीपल्स पार्टी के भी होंगे, ये पूछ ही नहीं रहा मैं। सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? जी फैसलाबाद का ही। अच्छा, सब वोट कास्ट करते हैं, हर इलेक्शन होते हैं वोट कास्ट करते हैं, कोई चेहरे आते हैं असम्बली के अंदर। इस बार भी आएंगे किसी जमात से, किसी जमात से, कोई गवर्नमेंट बना लेगी जमात मिलकर। आप क्या समझते हैं कि बुनियादी कौन से काम हैं जो कि कोई भी आए, जो भी आए, उसे करने चाहिए? सबसे पहले तो जो है ना, हमारी जो रियासत के में बसने वाले लोग हैं उनकी मुश्किलात का हल तलाश करना चाहिए, आसानी से, आसान हो, ताकि जिस मुसीबत से हम 8 या 10 साल से गुज़र रहे हैं कि अब जो 2 टाइम खाते थे उनको 1 टाइम भी नसीब नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसा मंशूर लाएं, कुछ ऐसी जो है वो पॉलिसीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करें, उनको प्रोवोक करें, उनको बूस्ट करें कि आम आदमी सुकून में आ जाए। और मेरे ख्याल में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर जाने वाले लोग हैं उनका काम भी बेसिकली लेजिस्लेशन है, लेकिन ये बाहर आके गटरों के ढक्कनों के इफ्ताह करते हैं। हाँ जी, इफ्ताह करते हैं गटरों के ढक्कनों का, और जो है मस्जिदों के बाहर से कूड़ा उठवा लिया, तस्वीर खिंचवा ली। इसके अलावा इनका और कोई काम रह गया नहीं, रह ही नहीं गया। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो है ना, आवाम का ख्याल करेंगे, आवाम रियासत का ख्याल करेगी। बिल्कुल सही, क्योंकि हम कहते हैं ना रियासत माँ जैसी। हाँ जी, तो रियासत को माँ बनना चाहिए। हाँ, रियासत को माँ बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? आप ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं? ये फैसलाबाद के रहने वाले। अच्छा, इलेक्शन होते हैं, लोग आ जाते हैं, पार्टियाँ आती हैं, जो भी आएगी जमात हमें तो मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं होगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुतालबात क्या हैं, कि कौन से आपको लगता है बुनियादी मसाइल या बुनियादी चीज़ें हैं
जो तरजीही बुनियादों में सबसे पहले करने चाहिए, कोई भी जो भी आए? कोई भी जमात आती है ना सर, कोई भी आ जाए, वो तो मुल्क की है जमात, जो भी इलेक्शन से जीत के आएगी, आवाम उसको सेलेक्ट करेगी, इलेक्ट करेगी, जो कुछ भी है वो रोज़गार दे सर, रोज़गार। हमने पहले भी बात की है कि लंगर खाने, एक जमात ने लंगर खाने खोले, एक ने बेंजीन इनकम सपोर्ट खोला, एक ने राशन दिया, ये नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोगों को खुद 26 करोड़ आवाम है, रोज़गार चाहिए। फैक्ट्रियाँ ओपन करें, फैक्ट्रियाँ चलनी चाहिए, ज़राअत ओपन करें। वो मुल्क का ख्याल, आवाम का ख्याल रखने वाली जमात है। जो भी जमात है वो आवाम का ख्याल रखे, बस यही है और कुछ भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जाए ज़रा जी। कहाँ जा रहे हैं कागज़ उठा के? मैं ऑफिस से आया हूँ, यहाँ से ना बनवाने थे, कार्ड बनवाने थे, तलीम फिनांस कंपनी। अच्छा, क्या समझते हैं कि आप यूथ हैं, वोट कास्ट करने जाएंगे, जो भी आएगा, कोई भी जमात जीते, हमें इससे नहीं है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उम्मीद क्या लगाई है, क्या काम है जो आपको लगता है कि ये सबसे पहले करने चाहिए? उम्मीद यही लगाई है कि सबका अच्छा रोज़गार और सैलरियों में इजाफा हो। यानी कि अभी ना ऐसा सीन है कि अगर बंदा 30,000 में काम कर रहा है ना, कहाँ वो छोड़ के कहीं और जाए ना, 30 में नहीं मिलेगा, वो 25 में 20 में होगा काम। यानी कि सैलरी गाँव नहीं जा रही, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और सैलरी आगे नहीं बढ़ी। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जड़ावाला चलते हैं। हमारे ओएसआर वहाँ भी मौजूद हैं, तानलियावाला भी हैं, समुंदरी और दीगर ज़िलों के अंदर, क्योंकि हम झंग टोपा चिन्नौर नहीं गए तो उनकी भी तफसीलात ज़रा आपके सामने रखते हैं और मुलाजा करते हैं लोग उम्मीद क्या लगाए हुए हैं, क्या सवाल है, वोट छोड़ दें, किसको डालना है, किसने डालना है, वो अंदर जाके पर्ची पे मोहर लगानी, वो सर्वे हो गए, अब आवाम चाहती क्या है, ये मुलाजा कीजिए। जी बिल्कुल, 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन जो है ये ना सिर्फ एक सियासी इस्तेहकाम लाएगा, बल्कि इसके साथ साथ एक नई गवर्नमेंट बनेगी। और झंग के वासियों को नई गवर्नमेंट से क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमारे साथ इस वक्त सदर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन मलिक अज़हर मौजूद हैं, दीगर भी अहबाब मौजूद हैं, से बात भी सवाल से करते हैं। और सब ये बताइएगा, इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाए गए, झंग की तामीर व तरक्की भी हुई, कारोबारी तबका जो है वो क्या उम्मीदें लगाता है नई आने वाली गवर्नमेंट से? इस वक्त जो है ना, डॉलर की वजह से महंगाई का बहुत बड़ा बुरहान है, तो हमारी तवक्को है जो नई हुकूमत आए तो जो महंगाई को वो कंट्रोल करे। इलेक्ट्रॉनिक्स में ख़ास कर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स की मसरूफ़ात हैं जो बहुत हाई रेट्स पर चली गई हैं और लोगों के कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, और बाकी भी जो महंगाई की सूरत हाल है बहुत बुरी तरह लोग मुतासर हैं इससे। तो मेरा यही मुतालबा है कि जो नई हुकूमत आए तो वो हमारे जो मसाइल हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, गैस की, बिजली की, उनमें जो इजाफा है वो उसको कंट्रोल करें और वापस लाए जो पहले सूरत हाल थी। तो इसके अलावा जो डॉलर की कीमतों को कंट्रोल करना, इस्तेहकाम लाना और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम लाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है कारोबारी तबके के लिए। ये डॉलर की अगर कमी आएगी कीमत में तो फिर भी मईशत बेहतर होगी। तो इसके लिए जो ज़रूरी है कि डॉलर को कंट्रोल किया जाए और जो नीचे लाया जाए, जो तकरीबन 250 से कम पे आए तो उससे फिर ही मईशत में बेहतरी आ सकती है और महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है। यकीनन अगर महंगाई पे इनका कहना है कंट्रोल करेंगे तो मईशत जो है वो बेहतर होगी। हमारे साथ इस वक्त सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद हैं। अंसर साहब, क्या समझते हैं नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं झंग के वासियों को, कारोबारी तबके को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें भी जैसे तवक्कुआत यही हैं कि जैसे नई गवर्नमेंट आती है, इस्तेहकाम आए, जो माशी पॉलिसी है वो बेहतर हो। डॉलर जैसे SIFC एक अदारा बना था, उसकी वजह से डॉलर 300 से ऊपर था जो आके मुस्तहकम हुआ, लेकिन जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी तो इसमें और मज़ीद इस्तेहकाम आना चाहिए। और ताजर बरादरी ये भरपूर चाहती है कि ऐसा एक निज़ाम आए कि जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक हो, नई गवर्नमेंट उसको ऐसे करे कि आने वाली गवर्नमेंट जो पॉलिसी अच्छी हो उसको चेंज ना कर सके। क्या आप नहीं समझते कि निगरान हुकूमत ने तो महंगाई को कंट्रोल किया, लेकिन उससे पिछला अगर 1.5 साल देखें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने और जो डॉलर की कीमतों ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, इन सबको कंट्रोल करने की बड़ी अशद ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि निगरान गवर्नमेंट में ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, और इसमें सबसे अहम किरदार जो है ना वो मैं बार बार कहूँगा कि SIFC
जो अदारा बनाया गया था उसका है, जिसने स्मगलिंग को रोका है, और इसी वजह से हमारा डॉलर में इस्तेहकाम आया, हमारी स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर गई है। लेकिन इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट मुस्तहकम आएगी तो महंगाई भी कम होगी और ये डॉलर जो है ना मज़ीद नीचे आएगा। बिल्कुल, हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, आप चमड़े के कारोबार से मुंसलिक हैं, एक शहरी भी हैं, ताजर रहनुमा भी हैं, नायब सदर के तौर पर जिम्मेदारियाँ भी अदा कर रहे हैं। क्या समझते हैं नई हुकूमत की क्या तरजीहात होनी चाहिए? देखें, होपफुल तो हम हैं कि जो भी न्यू गवर्नमेंट आएगी, जिस तरह इंटरिम गवर्नमेंट ने बहुत सारे टफ़ डिसीजंस लिए हैं, तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए आपको भी टफ़ डिसीजंस और लेने पड़ेंगे, तभी ही इकॉनमी स्टेबल होगी। और अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट से अपने आप को कंपेयर करना है तो कुछ डिसीजंस तो ले लिए गए हैं और कुछ डिसीजंस अभी लेने पड़ेंगे। तो हम होपफुल हैं चीज़ें बेहतर होंगी, लोगों के लिए भी बेहतर होंगी, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी बेहतर होंगी, एंड वी आर होपफुल। अच्छा, एक शहरी के तौर पर आप क्या तवक्कुल लगाते हैं? ये कारोबारी बात थी आपकी, शहरी के तौर पर क्या समझते हैं, क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? शहरी के तौर पे पहले तो सबसे पहले है जमहूरियत, डेमोक्रेसी, मतलब अगर है तो ईच एंड एवरीथिंग है, लोग खुशहाल हैं, लोग अपना जो भी नुमाइंदा है ख़ुद ही चूज़ करें और वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ऐवानों तक पहुँचे और तब भी लोगों की आवाज़ ऐवानों तक पहुँचेगी। अमन साहब, आप भी एक सनतकार के तौर पर जो है वो अपनी हैसियत रखते हैं जंग के अंदर, क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है कि आने वाली गवर्नमेंट ना सिर्फ मज़दूर पेशा अफराद का जो है ख्याल रखे, इसके साथ साथ कारोबारी अफराद का भी जो है वो जहन में रखे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आमिर इब्रार फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का भी मेंबर हूँ, इसके अलावा जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मेंबर हूँ। तो इस हवाले से हमारी फेडरेशन ने भी जो है इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी है। हम इंटरनेशनल जितने भी डेलीगेशंस काफ़ी इनवाइट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि डॉलर की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है ना वो आपकी एक्सपोर्ट के साथ है। आप और जो भी लायामल लगाएंगे वो अगर आपकी एक्सपोर्ट बेहतर नहीं होगी तो आप किसी सूरत भी डॉलर को मुस्तहकम नहीं रख सकते। इकॉनमी आपकी नहीं उस वक्त तक बेहतर हो सकती जब तक कि आपकी एक्सपोर्ट बेहतर नहीं होती। तो इसमें हमारी फेडरेशन भी बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कर रही है। अभी SM तनवीर साहब जो हैं वो कनाडा गए हैं, वहाँ पे बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है हमारी इस हवाले से। तो इस हवाले से हुकूमत जो आने वाली है उससे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इंडस्ट्री को फ़रोग़ दे और इस हिसाब से जो लेबर है उसके हवाले से भी अच्छे कवानीन हो और जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी उसी हिसाब से जो है अपना जो मज़दूर है उसके भी इंडस्ट्री ख्याल रखेगी इंशाल्लाह। यकीनन कारोबारी तबका भी यही चाह रहा है कि मईशत जो है वो मुस्तहकम हो और आम शहरी के तौर पर भी इनका एक ही मुतालबा है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो मईशत के ऊपर जो है वो ख़ुसूसी तवज्जो दे। सियासी इस्तेहकाम तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर मईशत मजबूत होगी तो आम आदमी का चूल्हा भी चलेगा और जो कारोबारी हल्का है, कारोबारी तबका है, उनको भी फलने फूलने का मौका मिलेगा। अगर हुकूमत इन तरजीहात को जो है वो रखती है तो यकीनन एक मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सकेगी। बिल्कुल जी, आम इंतखाबात की गहमा गहमी है, हर तरफ इलेक्शन का जोर जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ 8 फरवरी को आम इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं। ताहम इस सारी सूरत हाल में जो वोटर्स हैं उनका कहना है कि किसी भी जमात की हुकूमत आए तो सबसे पहले उन्हें चाहिए कि वो उनके मसाइल जो हैं उन्हें हल करें। चिन्नौर के क्या क्या मसाइल हैं, इन लोगों का इस सिलसिला में क्या कहना है, क्या कहेंगे किसकी गवर्नमेंट आ रही है, क्या मसाइल हैं आपके? जी, गवर्नमेंट जिस भी आवे, जो भी हुक्मरान आवे, साडा चिन्नौर तो सब बड़ा मसला है कि फैसलाबाद रोड सानू वन में चाहिए। ये रोड के हालात बहुत खराब ने, आए दिन हादसा होंदे ने जिहदे विच कि काफ़ी लेबर काम फैसलाबाद जाती आँदी भी चिन्नौर तो वो सानू बहुत बड़ा मसला है। साडा ये हल किया जाए जी। इस तो इलावा साडा पानी चिन्नौर च पानी ये अच्छा नहीं है, ये सानू साफ सुथरा पानी मुहैया किया है। बिल्कुल जी, ये तो बात है इनकी बिल्कुल ठीक है कि खूनी रोड है मेन फैसलाबाद रोड और सैकड़ों की तादाद में लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह फैसलाबाद काम करने जाते हैं और शाम को फिर उन्होंने वापस आना होता है। इंतहाई ख़राब रोड है जिस वजह से रोड की अबतर सूरत हाल होने की वजह से आए रोज़ हादसा होते हैं और लोगों की बेशतर दफ़ा अमवात जो है वो हो गई हैं। और इसके अलावा क्या क्या शहर के मसाइल हैं, शाहजेब क्या कहेंगे, शहर के क्या मसाइल हैं, क्या मुतालबा करेंगे? शहर का सबसे बड़ा जो मसला है वो आगे भाई ने जो बताया कि मेन रोड है हमारा फैसलाबाद रोड, खूनी रोड है। यहाँ ये रोड बहुत ज़्यादा चलता है और आए रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। दूसरा हमारा जो मसला है, हमारा DHQ हॉस्पिटल है, उसमें बेड्स नहीं है, डॉक्टर्स प्रॉपर नहीं है, उनका प्रॉब्लम है। तीसरा मसला हमारा सीवरेज का है, पानी का निज़ाम बहुत ख़राब है। पीने का साफ़ पानी पहाड़ी इलाकों में जो है
वो भी बहुत ख़राब हालात हैं, लोगों को साफ़ पानी नहीं मुयसर हो रहा। इसी तरह पिछले 15 साल से लीगी उम्मीदवार जो है लियाज चनियोटी, वो 15 साल से वो यहाँ पे एमपीए रह चुके हैं, लेकिन 11 साल उनकी गवर्नमेंट भी रही है नून लीग की, लेकिन यहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। क्या मुतालबा करेंगे, क्या सूरत हाल है? जी हम ये चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट चिन्योट जैसे कि 2009 में DHQ बना है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना है, मगर उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर बेड है तो वो 10-15 एमरजेंसी में बेड है, उसमें 3-3 मरीज़ हैं। खुदारा कुछ शर्म करें और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ सोचें। हमें ये नहीं, हम सियासी लोग नहीं हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल जी, वोटर्स का इस सिलसिला में यही कहना है कि उनके हुकूमत किसी की भी आए, उनके मसले हल होने चाहिए। शहर के सीधा 4-5 मसले हैं कि एक तो खूनी फैसलाबाद रोड को 1 वे बनाया जाए, इसी तरह जो अंदरून शहर की जो सीवरेज पाइपलाइन है वो उसकी मुकम्मल प्रॉपर तौर पर जो है वो सफाई नहीं हुई, जिस वजह से वो सीवरेज पाइपलाइन ख़राब हो गई है। पीने का साफ़ पानी साफ़ जो है वो शहरियों को मुयसर नहीं है। इसके साथ साथ DHQ को 2009 में ज़िला का दर्जा मिला, उसी THQ को DHQ बना दिया गया। अद्वियात की शदीद कमी है, स्टाफ की शदीद कमी है, और इसके साथ साथ बेड्स का बहुत बड़ा मसला है। ये सीधा मसाइल हैं। उनका कहना है कि उनके मसाइल जो है वो हल होने चाहिए। शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आने वाली गवर्नमेंट से उनको क्या क्या तवक्कात हैं। सर, आने वाली गवर्नमेंट से तो ये तवक्को की जाती है कि वो मुल्क का भला सोचे। हर बंदा जो है वो अपनी कशमश में है कि हमें ये सीट मिले। उससे अच्छा है कि बंदा दूसरों के बारे में सोचे, मुल्क का थोड़ा सा भला सोचे। जो मुल्क जिस तरफ जा रहा है वो तबाही की तरफ जा रहा है, आपको पता है, सबको पता है। जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीब हो जा रहा है, जो अमीर है वो दिन ब दिन अमीर हो जा रहा है। इससे अच्छा ये है कि आप अपने बारे में सोचने से अच्छा है अपने मुल्क के गरीबों के बारे में सोचें, उन यतीमों के बारे में सोचें जो रात को सड़कों पे सोते हैं, ठीक है। और जिस तरफ देखा जाए अभी जो इंडिया है हमारा साथ वाला मुल्क है, पर क्या लगे हमसाया मुल्क है, उसमें जो डॉलर की कीमत देखी जाए 180 रुपये, पाकिस्तान में 280 रुपये है। ये देखें उन्होंने कितनी तरक्की की है, उन्होंने अपने मुल्क को कितनी अहमियत दी है, कहाँ से कहाँ तक अपने मुल्क को लेके गए। और हमारे मुल्क में ये है कि यहाँ से पैसा उठाया दूसरे मुल्क में ले गए हैं, वहाँ से हम चीज़ें खरीद रहे हैं, अपने मुल्क से बेच रहे हैं और वहाँ से खरीद रहे हैं। ये काम अगर रोका जाए ना, यहाँ की बरामदात को खुद देखा जाए, हर चीज़ को खुद सही किया जाए, तो मुल्क खुद ब खुद ही तरक्की की तरफ चलेगा, ठीक है। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी आए इस मुल्क के बारे में सोचे, इस मुल्क के लोगों के बारे में सोचे, उन यतीमों मस्कीनों के बारे में सोचे, मज़दूरों के बारे में सोचे। जी ये मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनका ये कहना है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो सिर्फ आवाम का भला सोचे, मुल्क के लिए सोचे, हमारी यही ख्वाहिश है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगार हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने लोग ये उम्मीद लगाए हुए हैं, ख़ास तौर पर सबसे पहला अगर देखें ये भी एक सर्वे है, लोग महंगाई से तंग हैं। दूसरा, लोग रोज़गार चाहते हैं। सेहत और तालीम सबसे अवलीन तरजीहात में से हैं। लोगों को शऊर आ चुका है, लोग चाहते हैं कि उनके आने वाले नुमाइंदे जो हैं वो उनके लिए वो तमाम बुनियादी सहूलियात मुयस्सर करें जो उनका बुनियादी हक़ है। इसी के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ अल्लाह करे ऐसा ही हो, लोगों को उनकी सहूलियात मिले और उम्मीद के ऊपर मायूसी नहीं बल्कि वफ़ा मिले वादों के साथ। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।